ये चैप्टर को मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, एक नमूना है, सैंपल है। ये हमारे भारतवासियों का एक नमूना है कि भारतवासी जो प्राण धर्म प्राण देश कहे जाते थे, उनकी आज कैसी दयनीय और विडंबनात्मक स्थिति है, जहां भारतवर्ष को एक मजदूर, ईंट ढोने वालों, पत्थर ढोने वालों, लेबर, मैनुअल लेबर भी आत्मा तो विवेचन नहीं जानते थे, पर आत्म तत्व शब्द क्या है यह बात को जानते थे। हमारे वृद्ध में अंगूठा छाप लोग कहते हैं या बात को, कह रहे भैया आज तो हंस फड़फड़ाया है, वो हंस आत्मा के लिए कहा जाता, तो वो हंस शब्द वो गवार बिना पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं, ऐसी नहीं है। वो हंस शब्द उपनिषद में मिल रहे हैं, आत्मा को आज उपनिषद भी आत्मा को, परमात्मा को हंस शब्द से कह रही है। उपनिषद अपन को बता रही है यह बात को, यह आश्चर्य की बात। तो देखो आप जो घट रहे हो, बिल्कुल ड्रामेटिक वर्णन आपके सामने आ रहे हो। मैंने नमूना वही छांटे हैं अपनी 40 वर्ष की यात्रा की कि जो आपको स्ट्राइकिंग लगे। एंड आई होप कि अभी तक आपको इंटरेस्ट फेल नहीं भय होगा। एंड द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एक्ट्स ऑफ वर्शिप दैट गो आउट देयर। ये बात अपने गले उतर जाती अगर ये लेख भारत के कोई लेखक ने लिखे होते और भारत की संस्कृति के कारण लिखे होते। तो दुर्भाग्य ये है कि ये व्यक्ति एक क्रिश्चियन है खुद। ये लेखक जो है वो क्रिश्चियन पादरी है और क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा पंडित है। वो पंडित ये लेख लिख रहे हो, भारतवर्ष पे नहीं लिख रहे हो, वहां की संस्कृति पे लिख रहे हो, वहां के धर्म पे लिख रहे हो कि वहां पश्चिम में धर्म शब्द का मतलब क्या है और धर्म को दर्शन यानी फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन क्या है। धर्म જ્યારે તત્વચિંતનની દૃષ્ટિએ વિચાર થાય ત્યારે ધર્મ શબ્દનો શું મતલબ છે? Closely aligned to this is the role of persons especially appointed and instructed to take a leading part in these performances, priests and preachers. यही हो रहा है अपने अभी। जब धर्म को प्रश्न आवे तो अपन को मंदिर, देवालय इत्यादि ख्याल आने लगे और उन मंदिर देवालय में जो पूजा हो रही है, जो अर्चना हो रही है, उन सबको ध्यान आवे, आरती हो रही है, उन सबको ध्यान आवे, ऐसे सिंबल्स आवे। और उनमें करने वाले धोती उपरना टाके भरे चोटी का लटक रही है, ऐसे पूजा नहीं की अपन को ख्याल आवे। एग्जैक्टली वही बात है। अपनी चेतना, क्या आधार पे तुम ये कहोगे कि हमारी चेतना भारतीय चेतना? वह दुर्भाग्य को मैं तुम्हारे समझाना चाहूं कि वह दुर्भाग्य को तुम फॉर ए मोमेंट रियलाइज करो कि क्या डिफरेंस है तुम्हारी कॉन्शियसनेस में और एक फॉरेनर की कॉन्शियसनेस में, वेस्टर्नर की कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द ग्राउंड्स के जगह पर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि हम भारतीय? अगर धर्म की बात, ये जो बात अभी 4, 5, 6 पंक्ति में पढ़ी अपन ने, अगर ये बात हम कोई 500 वर्ष या 800 वर्ष पहले के इंसान से पूछते ना भारतीय से, तो आपको ये बात करती कि ये तुम कौन से देश की बात कर रहे हैं? हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। तो आज अपन कितना आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपन अपना रिफ्लेक्शन यहां में देख पा रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कुछ कहना हो तो कहिए वहां तो कोई पॉइंट पे। Priests and preachers, these are known to wear special kinds of clothes, sometimes because that is involved in the part they play in acts of worship, and sometimes as a general indication of their office and the way it is thought of by themselves and other members of the community. જે પૂજારી સવારે ધોતી ઉપરના વ્યક્તિને ચોટી લટકાવીને કઈ ઘટી હાથમાં લઈને કરે જેને આરતીના ચક્ર ચાલતા હોય ને એ જ આપણને પછી સાંજે જઈને પેન્ટ શર્ટમાં દેખાય બાપ એટલે કહી રહ્યા છીએ કે the way it is thought of by themselves and other members of the community. अपन ये नहीं पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या लगेगा?
In the first case, we have vestments of various kinds. Vestment means kapda. Various kinds. And in the second, the round collar and the rather somber cloth of clergy. These have their well-known equivalents in religions other than the Christian one. ये हर चीज को अनुवाद नहीं कर रहे हो, जिनको जरूरी हो तो समझा रहे हो, बाकी भाई आई होप आप सब को समझते जा रहे हो, ठीक है? In these more visible and obvious manifestations of religion, a prominent place is also accorded as a rule to special books like the Bible or the Quran or the sacred prayer scrolls of the Buddhist monk. These will include books of songs like the Christian hymn books, which share in varying measures in the holy or sacred character of the other special books or scriptures. फिर उन्होंने आपको वातावरण बताया कि ऐसे जो धार्मिक स्थानों में कुछ या प्रकार का संग्रह हुए कि जहाँ उनके धार्मिक ग्रंथ इत्यादि रखे रहे और इन तरह की या तरह की सब वहाँ वातावरण में व्यवस्था हुए। Everything further there will come to mind. फिर एज्यूम कर गया चले कि जरा अपने धर्म शब्द कहिए तो लोगों माथा में केवा सिंबॉल्स आवे ये बात ने समझा भी रहा है। ये आपने एक मानसिक यात्रा करा भी रहा है लेखक। As we think further, there will come to mind also various articles used in public or private devotions. A communion cup or Christ-turning bowl or praying wheel, and of these instruments of worship as they are sometimes called, it is well known that there is a very wide variety as we take in our survey the vast range of religions practiced at different times and places. फिर उन्हें ये बात समझाई कि धार्मिक अनुष्ठान में जिन जिन चीजों के साधन के उपयोग होंगे वो सब साधन हमको ध्यान में आएंगे कि जो अलग अलग उपासना में साधना में लोग अलग अलग ढंग से उनका उपयोग करें, वो बात समझाई। देखो ये बाकी नेक्स्ट पन्ना पे यानी पेज नंबर 30 पे सेकंड पैराग्राफ में तीसरी लाइन बोल रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, बराबर चलो। In reflecting upon this, we remember also that in all its forms, including the more overt and explicit acts of worship, religion is associated in a fairly continuous way with the manner in which we conduct our lives as a whole, and it is generally taken to have a great deal to do with living a good life. क्या लगे? यदि आप एग्जाम जब आएंगे तब आप अगर हनुमान जी के मंदिर और अम्बा के मंदिर है तो इनकी लाइन गणेश जी के मंदिर की लाइन बढ़ जाएगी। वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। For many, this tends to become the most prominent feature of religion. This is reflected in the importance accorded to ceremonies that have to do with certain outstanding occasions like being married or being initiated into membership of some society. या कि साथ में दूसरा उदाहरण दो, ये विशेष occasions को तुम देखो कि अपने यहाँ अब धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन प्रवाह बहुत तीव्र होते जा रहे हैं और हमारे पास समय के और स्थान के अवकाश कम होते चले जा रहे हैं, जो नित्य की उपासना क्रम है और हमारे नित्य की धार्मिक पद्धति है वो गौण होती चली जा रही है और जो पर्टिकुलर सेरेमनीज और पर्टिकुलर फेस्टिविटीज है वो प्रोमिनेंट होते चले जा रहे हैं। ख्याल है ना? ये भी वही पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण को ही चक्र है।
चम्मच मेरे चीनी के सब निकल गए इस पानी में। देखो पेज नंबर 31 पे लास्ट पैराग्राफ पढ़ो आप। We know in a fashion what people do in religion, but why do they do it? Do they do it for the same reasons at different times and places? What is the point of elaborate performances and sustained personal observances? What do we hope to gain by them? It might be thought that the answers to these questions were simple, but we have only to consider the very great variety of the definitions of religion offered from time to time to realize that the answers to our questions are by no means as evident as some might suppose at first. And it could be an admirable exercise at this stage if the reader should consider what sort of answers he and his friends or his mates in a class, if he belongs to one, would give to such questions as why do people go to church, why do we pray, what is the point of being religious. It will be strange if the exercise does not produce some lively debate which can be continued with profit. ये पैराग्राफ का तात्पर्य ये भयो, वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर ऐसे कुछ प्रश्न भी खड़े हुए हमारे सामने कि जिन प्रश्नों के जवाब हम अपने बीच में चर्चा करना पसंद करें और उन पर या तरीका से सोचें। अब ये एग्जैक्टली ये जो प्रश्न यहाँ खड़े किए कि व्हाई डू पीपल गो टू चर्च, व्हाई डू पीपल गो टू मंदिर या कोई भी रिलीजियस प्लेस, ऐसा प्रश्न आप रिप्लेस कर सको। और यही प्रश्न आजकल जो आपको आधुनिक पढ़ो लिखो समाज मेरे पास आवे कभी जब तो वो कहे कि हमारा बेटा ये प्रश्न करे, ये प्रश्न करे, ये प्रश्न करे, हम आपको क्या जवाब दें। कारण क्या भयो, क्योंकि धर्म की एक्टिविटी हमारे यहाँ एक लिमिटेड पार्ट टाइम हमारे यहाँ फंक्शन बन गया। जो धर्म हमारे जीवन की संस्कृति थी वो संस्कृति की जगह एक बहुत थोड़े से यानी एक तरह के कर्मकांड में सीमित हो गई। और यानी ना हमारे पास जवाब है बाकी और ना हमारे बच्चों के पास जवाब है। हमारे बच्चों के पास जो प्रश्न उठ रहे हैं वो यानी उठ रहे हैं कि उनकी जो शिक्षा को पूरा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड उनको शिक्षा को बिल्कुल अलग है। क्या है
तो एक स्थल और बताऊंगा। वैसे ये पूरा चैप्टर मजेदार है बात। ये ऐसी बातें उन्हें समझाइए कि जो आज बिल्कुल एक कृत्रिम स्तर पे अपने मस्तिष्क पे खड़ी हो रही हैं धर्म के नाम पे, और जो बातें केवल कुछ क्रियांशु जुड़ के और रह जा रही है, ऐसी जो बातें धर्म के नाम पे खड़ी हो रही हैं, आगे वो सारी परिस्थिति याद ये खड़ी हो रही है क्योंकि अब धर्म और संस्कृति जो हमारे जीवन में व्यापक थी पूरी, वो व्यापक अब नहीं रह पाई। ख्याल है ना? या कारण से ये सारी जो समस्याएं खड़ी हो रही है, और पश्चिम के लोगों को ऐसे डिवाइसेस क्रिएट करने पड़े, ऐसी बातें बीच में लानी पड़े कि जहां उन तथ्य को, वो दैव तत्व को तो बीच में लावे, पर वो दैव तत्व को डिफाइन नहीं कर पाए प्रॉपरली कि वो दैव तत्व को बेसिक फंक्शन क्या है। और जब दैव तत्व को प्रॉपर फंक्शन बतौर नहीं बताया जाएगा, बाकी परिणाम क्या होंगे? बाकी परिणाम ये होंगे कि न तो हम अपने जो जड़ चेतन और ये समस्त सर्जन के जो प्रश्न हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, इन प्रश्नों को ही अपन सॉल्व कर पाएंगे, और न ही अपन बाकी साथ दैव तत्व जैसे कोई तत्व को बराबर न्याय सु कह पाएंगे। क्योंकि अगर दैव तत्व है तो फिर बाकी लिमिटेशंस क्यों है, और अगर लिमिटेशंस है तो फिर वो दैव तत्व क्यों, और दैव तत्व है तो फिर वो हमारी समस्याओं को बस सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहे? जो गणित हमारी नहीं बैठ रही है ये सारे सर्जन के विषय की, सृष्टि के विषय की, वो क्यों नहीं हो पा रही है? ये बेसिक समस्याएं तो वहां कोई जवाब नहीं है, और उनके कारण जो मन में संदेह पनप रहे हैं, वो संदेह ऐसे पनप रहे हैं, वो संदेह आज हमारी खुद के चिंतन में इतने व्याप्त हो गए कि जिनके कारण आज न तो हम अपने दैव की अपनी व्यवस्था को समझ पा रहे हैं, जो अपनी भारतीय चिंतन की व्यवस्था है, और न बाकी मौलिक जो मूलभूत बाकी आत्मा है, यानी बाकी जो तात्पर्य है, बाकी जो पूरा सार है, वह सार को भी अपन स्पर्श नहीं कर पा रहे। ये दो तकलीफ खड़ी हो रही है। अब ये जो मैंने इनके फ्रैक्चर रिव्यू यहाँ बताए, ये फिजिकल वर्ल्ड और सेंशिएंट फिनोमिना क्या सब में, या के साथ अब मैं आपको एक अपना भारतीय व्यू थोड़ा दिखाना चाहूँ, ताकि आप यह विषय को पूरा समझ लो और अपन आगे बढ़े। फिर एक वो कहा गया मेरा, अभी जो जेरॉक्स कराया मेरा ये छोरा ले गया अभी है, कुछ काम थे। हाँ ये मुझे ये आया सब उनके पास आया ना, ये पूरा अब देखो मूल उनके पश्चिमी चिंतन में जो सबसे बड़ी समस्या के कारण वहां जो अपने कोई समाधान नहीं ला पाए, और तो एक मूल कारण ये है कि वो ईश्वर को तो मान रहे हैं,
पर ईश्वर शब्द को जो मतलब है, ईश्वर शब्द को मतलब क्या है? जो सबको नियंता है। वो सबके नियंता होने को जो ईश्वर को सामर्थ्य है ना, वह को डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो प्रश्न ये है अपना, और ये प्रश्न मैं तुमको समझाना चाहूंगा। पहले यह बात को ध्यान में लीजिए। अगर वो ईश्वर है, जगत को ईश्वर कहना चाह रहे हैं, तो वो ईश्वर जगत को अपने ईश्वर होने की सामर्थ्य से